दुनिया का 24% उत्पादन हम लोग करते थे, और जब वो हमें छोड़ के गए तो हम 4% से भी कम करते थे उत्पादन। उसके बाद उन्होंने हमें तोड़ दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदू अलग हो गए। और हिंदुओं ने, जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत जो हिंदुओं के लिए है, उन्होंने बोला भारत सबके लिए। पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, ठीक, और वो भी सारे मुसलमानों के लिए नहीं। बहुत सारे मुसलमान थे जिन्होंने कहा कि हम भारत के, हम भारत में ही रहेंगे, और वो यहां पर रहे। अबुल कलाम आजाद जैसे नेता थे जिनके। और जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर अलग हुआ था, उसके 2 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश उनसे बन गया, हिंदुस्तान नहीं टूटा, हिंदुस्तान बढ़ गया। हमारे देश में सिक्किम आकर के जुड़ा, गोवा हमारे यहाँ 1967 में जुड़ा। तो हमें ये सारी चीजें समझनी चाहिए। तो आत्मनिर्भरता की जब मैं बात बता रहा हूं ना, तो वो इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारा उपनिवेशवाद वाला समय था 200 साल का, वो बहुत ही हमारे लिए दुखद रहा। और वो दुखद क्यों रहा? क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया। हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की यातनाएं दी, हमारे किसानों से पैसे लूटे, जमींदारी प्रथा जैसी प्रथाएं स्टार्ट की, जिसमें जमींदार पूरा किसान से पैसा ले लेता था, किसान बेचारा सूदखोर लोगों से पैसा लेकर के पूरे जीवन भर कर्जा नहीं चुका पाता था। तो इस तरह की बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति से हमारे देश के लोग गुजरे हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ियां थी अंग्रेजों के समय। तो उन्होंने ये देखा कि यार ये सब हुआ क्यों? आखिर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ? कि हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं थे। रिलायंस नाम की एक कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, वो मुकेश अंबानी जी उसके अभी चेयरमैन है। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर। मतलब कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश से भीख मांगनी पड़े। भारत में बहुत समय तक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बनती नहीं थी। तो हमारे नेताओं ने सोचा कि यार मान लो कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही जरूरी है और हमारे देश में अगर नहीं बन रही है तो फिर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो रहा हूं। एक गेहूं की प्रजाति थी P480 नाम की। हमारे देश के महानतम नेताओं में से एक प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और एक समय पर भारत में गेहूं का बहुत संकट आया, खाने का सामान भी हमारे पास ठीक से नहीं था। तो उन्होंने जब ये नारा दिया जय जवान जय किसान, तो वो भी सप्ताह में 1 दिन व्रत रहा करते थे। और उस टाइम पर हम लोगों ने अमेरिका से मांग की कि यार हमें ऐसा है, आप गेहूं दे दो। तो उन्होंने हमें P480 नाम का एक प्रजाति है गेहूं की, वो वाला गेहूं हमें भेजा था। और वो गेहूं वहां पर जानवर खाया करते थे, समझ रहे हैं आप? सुअरों के बाड़े हुआ करते थे, उनको वो गेहूं खिलाते थे। वो लोग इंसानों के लिए उस गेहूं का प्रयोग नहीं करते थे। और वो गेहूं हमें भेजा गया था, और हमारी मजबूरी थी क्योंकि हम लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे। हम किसी और के ऊपर निर्भर हो रहे थे, किसी और की तरफ हमें जाना पड़ रहा था, किसी और के सामने अपनी झोली फैलानी पड़ रही थी। तो हमारे नेताओं ने एक सोचा कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए। हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। और इसमें हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत दम लगाया, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत दम लगाया, हमारे कुछ बहुत महान नेताओं ने बहुत कोशिश की, हमारे कुछ IAS ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद से फिर हमारे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत की। फिर आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हम लोग इसी चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया कि आत्मनिर्भरता क्यों महत्वपूर्ण हो गई, क्यों जरूरी हो गई आत्मनिर्भरता। क्यों? क्योंकि हमें किसी दूसरे के सामने फिर से हाथ न फैलाना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर से, तो क्या पता हम फिर से गुलामी की जो जंजीरें थी उसमें जकड़ना स्टार्ट हो जाए। क्या पता हमारे पूरे देश को किसी दूसरे देश के सामने झुकना पड़े, और वो हमारे आत्मसम्मान पर भी ठेस है, हमारी प्रगति पर भी ठेस है। ऐसी प्रगति का क्या फायदा कि आपने कुछ चीजें तो अच्छी कर ली, लेकिन आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है किसी और के सामने। तो ये ना हो, ये हमारे उद्देश्य थे 4। और इन चारों उद्देश्यों में कई बार किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को, कभी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कभी आत्मनिर्भरता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कभी आधुनिकीकरण को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, कभी समानता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों? क्योंकि संसाधन इतने नहीं थे कि सारी चीजों को आप हर बार पूरी बराबरी से इंपॉर्टेंस दे पाओ। देखो, 1-2 चीजें इसमें और हैं जो समझने की हैं कि हमारे देश का पाई जो है, केक है या बिस्किट है, वो बड़ा हो गया, ठीक, लेकिन उसके बाद से आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कोई फायदा नहीं है, हमारे देश कभी भी वापस पीछे जा सकता है, ठीक। तो इसलिए आधुनिकता लाना विचारों में, टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने आधुनिकीकरण पर भी काफी ध्यान देने के लिए कोशिश की स्टार्टिंग में। और 1950 से लेकर के 1990 तक ये जो समय था ना, इसमें 7 शुरू की 7 पंचवर्षीय योजनाएं लगी थी। अब इन 7 में क्या क्या हुआ था, इन्हीं सारे महत्वों को, इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को फोकस किया गया था। अब आपके पास जीडीपी भी बढ़ जाए और आपका मॉडर्नाइजेशन भी हो जाए, और यह संभव है कि किसी दूसरे देश की मदद से हो जाए। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है। जैसे ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ मैं उदाहरण देता हूं। जैसे
साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया यानी कि दक्षिणी कोरिया, दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका की बहुत ज्यादा मदद रही। आज हुंडई है, सैमसंग है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो साउथ कोरिया की कंपनीज है, पूरे दुनिया में तहलका मचा रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको याद है हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, कहां? जापान में। लेकिन उसके बाद जापान की बहुत मदद भी की थी अमेरिका ने, बहुत तेजी से। तो स्टार्टिंग में जापान का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ना, टेक्नोलॉजी भी अमेरिका से आ जाती थी और साथ में उनकी जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भरता वाले केस इसलिए हो गया था जापान में, वहां की सोसाइटी बहुत अलग तरह से, बहुत ज्यादा वो लोग राष्ट्रभक्त और समाज को लेकर के देखने वाले लोग होते हैं। लेकिन संभव है कि ये दोनों चीजें आपकी हो जाएं लेकिन आपकी आत्मनिर्भरता ना रहे। और आत्मनिर्भरता का कारण क्या था? आजादी थोड़े दिन पहले ही मिली थी, वो तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। और साथ में कुछ चीजों में ऐसी सारी चीजें जो हम लोग अपने देश में बना सकते हैं, जिसको बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उनमें सोचेगा कि जब इसकी जरूरत नहीं है तो हम देश में क्यों ना बना लें। तो इस वजह से भी आत्मनिर्भरता को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था। खास तौर से ऐसी चीजें जो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे कि खाद्यान्न है, खाने पीने का जो सामान है, वो तो हर हालत में आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ये कोशिश की गई थी। और फिर आ जाती समानता। आप आत्मनिर्भर भी हो गए, देश में बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपकी जीडीपी भी बहुत बड़ी हो गई, आधुनिकीकरण भी हो गया। लेकिन देश में बहुत ज्यादा विषमानताएं हों, असमानता बहुत ज्यादा है। कोई बहुत ही गरीब है, कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? उस देश में एक असंतोष बनने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? असंतोष। ऐसा लगने लगता है कि यार कुछ तो अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय के खिलाफ कई बार गृह युद्ध भी छिड़ जाता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा हो जाए तो फिर लोग लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था, हालांकि तब लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वैसे ही हालात बन गए थे। तो वो ना हो इसलिए समानता को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि 1950 से लेकर के 1990 तक जो हमारी प्रारंभ की 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनमें अलग अलग क्षेत्र को, जैसे कि कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, व्यापार है। मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कृषि में, उद्योगों में और व्यापार में। इनमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, और इन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कैसे कैसे उनमें कौन कौन सी प्रगति हुई, कहां पर कौन कौन सी कमियां रह गई। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, और साथ में और लोगों के साथ भी शेयर करें, उनका भी भला होगा, शेयर करेंगे हमारा भी भला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।